आप सभी को मैं पुनः प्रणाम करता हूं अपने YouTube चैनल संदीप राय पूर्वांचल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज राहुल गांधी की यात्रा में, न्याय वोट यात्रा में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को गाली दी गई और ज़ोर ज़ोर से लगभग 100 बार गाली दी गई, यह मामला बहुत ही ज़्यादा तूल पकड़ लिया है सोशल मीडिया पे। कुछ लोग उन्हें भाजपा का, जिसने गाली दी उसे भाजपा का सदस्य बता रहे हैं, कुछ लोग उसे कांग्रेसी बता रहे हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन जिस ओबीसी और पीडीए का नारा दे के जिस संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं राहुल गांधी, आज वही संविधान और वही पीडीए, वही दलित और बैकवर्ड का बेटा की माँ को गाली दी जा रही है उनके रैली में। ये एक अलग विषय है। मानववादी भाजपा को बोला जाता है, लेकिन मनुवादी किस पार्टी में है, इसका समय रहते विश्लेषण हम लोगों को कर लेना चाहिए। जो आज प्रधानमंत्री को गाली दे सकता है, वो आपको कितनी इज्जत देगा, ये हमें समझ लेना चाहिए। साथ ही जो वोट यात्रा निकाली गई है, इसका भी आप लोग थोड़ा व्यापक तरीके से समझिए। भारत जोड़ो यात्रा जब निकाली गई थी, उसका असर ये हुआ कि पूरे देश में थोड़ा बहुत असर हुआ, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। लेकिन बिहार में उसका असर ना के बराबर था। यही कारण है कि आज वोट चोरी के नाम पर वोट यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, जो कि एफिडेविट चुनाव आयोग मांग रहा है, वो अभी तक देने को तैयार नहीं है। सारी व्यवस्था उन्होंने अपने हिसाब से की है, केवल वोट की राजनीति के लिए। और ये कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जो अमेरिका की डी कंपनी है, सत्ता परिवर्तन की जो कंपनी है, डी से नाम से जानी जाती है, वो पूरी तरह से सक्रिय है भारत में, और कई देशों में इससे पहले वो सत्ता परिवर्तन करा चुकी है। अगर मैं सही हूँ तो आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार को चेंज कराया, श्रीलंका में महिंद्रा राजपक्षे जी का चेंज कराया, और बांग्लादेश से शेख हसीना का कराया। और इन तीनों राज्यों की स्थिति, तीनों देशों की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस कंडीशन में गई है। रही बात भारत की, तो भारत में भी ये कंपनी सक्रिय है, और कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस कंपनी के साथ लगे हुए हैं, और यही इसीलिए वोट चोरी का आरोप यहाँ पे भी लगाया जा रहा है। वोट चोरी से करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, ऐसा इन लोगों का आरोप है, जो कि अभी तक किसी कोर्ट ने या किसी संवैधानिक संस्था ने आरोप नहीं लगाया है। हालांकि कांग्रेस की आयरन लेडीज कही जाने वाली इंदिरा गांधी के ऊपर 1971 में कोर्ट ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि वह वोट चोरी करके जीती हैं, और उन्हें 6 साल के लिए प्रतिबंध भी लगाया था, जिसके दौरान उसके बाद इमरजेंसी लगा के पूरे देश में आपातकाल घोषित किया गया था। तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो लोग वोट चोरी करके जीतते थे, आज वो लोग वोट दो यात्रा निकाल रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि राजा निरंतर प्रयास कर रहा है। और ये बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पे थी। आज जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 11 सालों के अंदर में हमारी अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पे है। विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो कि जर्मनी को पछाड़ कर हम आए हैं। और आप समझ सकते हैं आने वाले समय में कुछ अर्थशास्त्री अनुमान लगा रहे हैं कि 28 जाते जाते भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी है, जब देश तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है पूरे वर्ल्ड में, तो रोज़गार ऑटोमेटिक मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि रोज़गार नहीं मिल रहा है।
ये जो लोग रोजगार का रोना रो रहे हैं वो लोग ये बताएं कि 10वें नंबर वाला ज़्यादा रोजगार दे सकता है या चौथे नंबर वाला। ये हमें अपने आप से भी पूछना है और उनसे भी पूछना है जो लोग इसकी बात कर रहे हैं।